पहले तो हर एक लेडीज आते बैठ के जाते ऑटो में, अभी कोई भी नहीं बैठ रहे। 1 घंटा तक इधर रुकते, कोई नहीं बैठते। अभी 2 जनों 1 जनों को लेके जाना आना, खाली गैस खर्चा भी नहीं निकलता। एयर कूलिंग का काम करते हैं, कितना कमा लेते होंगे दिन भर में? जेंट्स लोग बस में जाते हैं, किराया भर के भी बैठने को जगह नहीं मिलता है। पब्लिक वैसे भी परेशान है। मैं इसम रजा इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंदुस्तान के चौथे बड़े शहर हैदराबाद के मल्लापुर इलाके में। जैसा कि तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि यहाँ का सबसे पहले नज़ारा दिखाए पूरी तरफ घुमा करके। ये मल्लापुर का पूरा एरिया है और अब अभी और 10 साल के बीच के दरमियान की जो अगर बात की जाए तो काफ़ी बदलाव और काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि ये हैदराबाद का तेलंगाना का एरिया और काफ़ी ऑट इलाका कहलाता था मल्लापुर, लेकिन अब काफ़ी बड़ा शहर बन चुका है ये मल्लापुर भी और काफ़ी बेहतरीन मार्केट बन गई है। हम आगे भी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह जो है यहाँ जो परदेसी मजदूर होते हैं वो आकर के किस तरह कमाते खाते हैं। लेकिन अभी जो एक बड़ी बात और ख़ास बात मालूम पड़ी है कि जितनी भी बसें हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ चलती है, सबसे पहले तो बता दें कि हैदराबाद में बस की काफ़ी अच्छी सुविधा है। जगह जगह आपको बस की सुविधा, बस की सहूलत मिल जाएगी। लेकिन अब जो है, जो अभी नई गवर्नमेंट बनी है कांग्रेस की, उनके द्वारा उनके जरिया जो है तमाम महिलाओं के लिए, तमाम खवातीन के लिए बस फ्री कर दिया गया है और हैदराबाद के किसी भी कोने में वो बेझिझक जा सकती हैं। सिर्फ यहाँ का प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड या जो भी आइडेंटिटी कार्ड वगैरह है वो होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑटो ड्राइवर वगैरह हैं वो कहीं ना कहीं नाराज भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत हद तक उनकी जो रोजी रोजगार पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। हमसे बात करने के लिए यहाँ पे एक ऑटो ड्राइवर साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो लेडीज और महिलाओं के लिए जो ये फ्री हुआ है तो कितना असर पड़ा है इनके धंधे पे, इनके बिजनेस पे। जी, क्या नाम हुआ सर आपका, बताइए। अशोक। अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से महिलाओं के लिए जो बस की सुविधा फ्री की गई है, क्या आप लोग के धंधे के ऊपर भी कुछ फर्क पड़ा है? बहुत फर्क पड़ा साहब। क्या फर्क पड़ा पहले और अभी? पहले तो हर एक लेडीज आते बैठ के जाते ऑटो में, अभी कोई भी नहीं बैठ रहे। 1 घंटा तक इधर रुकते, कोई नहीं बैठते। अभी 2 जनों 1 जनों को लेके जाना आना, खाली गैस खर्चा भी नहीं निकलता। कहाँ से लेके आए? जेब का भी खर्चा नहीं निकलता। कहाँ से निकलता? अभी ऑटो का फाइनेंस का निकालना मुश्किल हो रहा। और जेंट्स हजरात है वो लोग बैठते हैं, जेंट्स 1-2 जने आए तो कितना आते हैं, बाइक पे जाते, बस में जाते। इसमें ऑटो में इतनी दूर के लिए तो कोई नहीं आता। लॉन्ग जाना बोल तो किराया ज्यादा होता, कहाँ से जाते जेंट्स। अच्छा, आप लोगों की तरफ से अनशन वगैरह भी किया गया था? तो नहीं मालूम मेरे को, तो मैं नया ही हूँ इधर। बाकी और पुराना ऑटो वालों को भी पूछो एक बार, सबको यही है। तो आप लोग ये मांग नहीं किया कि भाई ऑटो भी फ्री कर दिया जाए? ऑटो फ्री कर दो, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिले, घर में बैठ जाएंगे। ऑटो फ्री कर दो, और क्या करेंगे? घर में नहीं बैठना है, आपको भी ऑटो चलाना है। आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो फीस होती है वो मिले और ऑटो भी फ्री कर दिया जाए तो महिलाएं जो है बस के अलावा ऑटो में ही बैठेंगी, आप लोग का भी रोजी रोजगार चलेगा। वैसा करे तो चलता ना, ऐसा कर रहा नहीं ना। तो क्या मांग करना चाहेंगे आप सरकार से? सबसे पूछो, दो एक 15,000 तो दो घर के लिए। ऑटो फाइनेंस का तो निकालो, बाकी देखेंगे हम हमारा। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो ऑटो ड्राइवर हैं उनकी भी शिकायत है कि बहुत हद तक जो है मेरा जो बिजनेस है वो चौपट हुआ है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं जो है, जो खवातीन थी, वो तमाम ऑटो से सफर करती थी। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये एक अच्छा कदम है, एक अच्छा पहल भी है कि बस महिलाओं के लिए फ्री किया गया है। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो खवातीन है, जो महिलाएं हैं, जो जेंट्स हजरात हैं, उनके लिए भी फ्री किया जाए और ऑटो वालों के भी जो रोजी रोजगार है उनके ऊपर भी कोई असर नहीं पड़े। हाँ, लोग किराया देके भी बस में बैठने को जगह नहीं मिलता। बोलिए, क्या बोलना चाह रहे थे? जेंट्स लोग बस में जाते हैं, किराया भर के भी बैठने को जगह नहीं मिलता है। पब्लिक वैसे भी परेशान है, इतनी भीड़ रहती है महिलाओं की। पूरा पब्लिक घुस के जाता है, कहाँ बैठते? किराया देके भी बैठने को जगह नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो तो खुश होंगी ना? वो खुश है, लेकिन क्या खुश रहता? अभी कोरोना बोलते, कोरोना ही आता ना इसमें, ऐसे पूरा पब्लिक इकट्ठा होके जाएगी। ऐसे तो बोलते इतनी दूर रहो, इतनी दूर, ऐसे पूरा पब्लिक जा रहा। कोरोना आएगा तो उसका गाइडलाइन जारी होगा, उसको फॉलो करना होगा। बोल रहा मैं उसके लिए। तो आप देख सकते हैं और यहाँ कुछ नौजवान हैं, यूथ हैं, इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका, बताइए? नासिर। कहाँ घर हुआ आपका? बिहार। बिहार। क्या करते हैं यहाँ? इधर काम करते हैं। क्या चीज का? एयर कूलिंग। एयर कूलिंग का काम करते हैं। कितना कमा लेते होंगे दिन भर में? एक दिन का हम लोग का 600 है, 8 घंटे का। 8 घंटे का 600 करके 30 तक आ जाता है। अच्छा, यहाँ की जो गवर्नमेंट है महिलाओं के लिए, खवातीन के लिए बस फ्री की है,
क्या कहना चाहेंगे, कैसा कदम है उनका? बस फ्री किया है तो अभी ऑटो वाले को दिक्कत हो रहा है, ऑटो पे नहीं आ रहा है, उन्होंने बस पे जा रहा है, तो ऑटो वाले को थोड़ा जो मिल रहा था पहले रोजी रोटी, इसमें अभी ऑटो वाले को कम हो गया है। अच्छा, आप बिहार से यहाँ कमाने के लिए आए हैं, बिहार गवर्नमेंट को क्या कहना चाहेंगे? बिहार अभी गवर्नमेंट नीतीश जी की सरकार है, नीतीश जी की सरकार तो है। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप लोग के लिए रोजगार वहाँ मुहैया करे? हाँ, वहाँ भी मुहैया चाहिए रोजगार के लिए सर। हम लोग में थोड़ा कुछ वही है तो इसीलिए नहीं कर पाते हैं, बारिश वारिश पाने के लिए। हम लोग किसान तो खेती कर लेते हैं फिलहाल। तो हम हर तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, हम चलेंगे कुछ कारखाने वगैरह में भी चलेंगे और परदेसी मजदूरों से ही बात करेंगे कि किस तरह वो यहाँ काम करते हैं, कमाते हैं। लेकिन हैदराबाद यानी कि जो अभी जो नई गवर्नमेंट बनी है कांग्रेस की, उसके द्वारा जो एक कदम उठाया गया है कि जितनी भी महिलाएं, जितनी भी खवातीन हैं, उनके लिए बस फ्री कर दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ है, काफी लोगों का हुजूम है और महिलाएं बासानी जो है बस में पूरे हैदराबाद का सफर कर सकती है, अपने काम पे जा सकती है, अपने बिजनेस पे जा सकती है। तो ये एक अच्छा कदम भी है। लेकिन दूसरी तरफ जो ऑटो ड्राइवर वगैरह जो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो इनकी भी नाराजगी जायज है, तो इनकी भी नाराजगी को दूर करें और कोई ठोस कदम उठाए। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार, इसी तरह की खबरें लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूंगा। जो लोग देख रहे हैं शेयर जरूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। पाइए लोन पर फोन के साथ साथ ऑफर ही ऑफर। आपके मोबाइल शोरूम ओम इंटरप्राइजेस कर्पूरी चौक वीणा पुस्तक के नीचे पुपड़ी बाजार में। अब ले जाइए ना अपने घर में खुशियां बढ़ाने के लिए। लोन पे मोबाइल फोन के साथ साथ अपने घर की शोभा बढ़ाने के लिए एंड्रॉइड टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बैटरी, इन्वर्टर, गीजर इत्यादि ये सभी सामान लोन के साथ साथ सस्ते दामों में, और वह भी शुरुआती मासिक किस्त केवल 999 रुपए के माध्यम से दिया जा रहा है। तो याद रखिए, आपका वर्षों पुराना, आपका सच्चा साथी, आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान ओम इंटरप्राइजेज कर्पूरी चौक वीणा पुस्तक के नीचे पुपड़ी बाजार, जिनका मोबाइल नंबर है 7549 29 51 67।